औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकन नबिय्युल उम्मिय्यिर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अक्सर अहबाब इस बात की शिकायत बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी हम पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, मगर बार बार जादू हो जाता है, तो इसकी वजह क्या है और तो इसका क्या ऐसा मामला है कि हमारे ऊपर बार बार ये जादू ना हो। तो इसका बड़ा आसान सा हल है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम सिर्फ अगर छोटी सी बातों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर तवज्जो दे दें, तो फिर क्या होगा कि ये बार बार जो ये जादू का अमल होता है, बार बार रिपीट इसको किया जाता है, ये फिर बार बार रिपीट नहीं होगा। तो हमने करना क्या होता है, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम जो अवराद व वज़ाइफ जो कर रहे होते हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे दो बड़ी वजूहात होती हैं। पहली वजूहात और दूसरी जो है, इनके पीछे कुछ मामलात होते हैं। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और बड़े आसान से अल्फाज में और बड़ी मुख्तसर सी इसके ऊपर बात होगी कि देखें, पहली बात तो ये है कि आप यूट्यूब पर जाते हैं या फेसबुक आपने खोल ली, तो आपने क्या किया, वहाँ पर आपने किसी भी आलिम दीन को सुना या वहाँ पर किसी भी पीर साहब को आपने सुना, उनका आपने वजीफ़ा सुना, तो आपने वो अमल करना शुरू कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाराइब किताब है और हर शख्स जो है ये कुरान का मुहक्किक नहीं होता। कुरान का मुहक्किक वही शख्स हो सकता है जो कुरान के तर्जमे से भी वाकिफ़ हो, कुरान की तफसीर से भी वाकिफ़ हो और उसके रमूज़ से भी वाकिफ़ हो। तो जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद होंगी, वो आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर से कुछ भी बताएगा, तो आप जब उसके ऊपर अमल करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी होगा। और फिर जब वो बताने वाला आपको बताता है, कोई दूसरा बंदा आपको बताता है कि आप ये वाला अमल कर लें, तो मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में जिन्नात वगैरह के मामलात हैं या आपके ऊपर जो है वो बहुत हैवी किस्म का जादू किया गया है और वो पीछे से सपोर्ट ही नहीं आपको कर रहा, वो सिर्फ आपको उसने पढ़ाई के ऊपर लगा दिया और वो खुद उस चीज़ की तवज्जो ही नहीं कर रहा, तो फिर इससे क्या होता है कि वो बार बार वो अमल जो है वो रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो सबसे पहला अमल जो आपने ये करना है कि आप जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत आप को कोई भी बंदा देता है या आप यूट्यूब से सुनते हैं या किसी भी चैनल से आप सुनते हैं, तो सबसे पहले आप उसका तर्जुमा देखें कि उसका तर्जुमा क्या है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें पैगाम क्या दे रहा है। फिर जब आप उसके तर्जुमे को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपके अंदर वो जब आप उसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात क्या क्या कर रहा है। तो फिर आपका यकीन महकम हो जाएगा और फिर आप उस अमल को जब करेंगे तो फिर आपके ऊपर बार बार ये जो जादू होता है ये नहीं होगा। और इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जो बार बार जादू होता है, इसके पीछे हमारे अंदर की कुछ चीज़ें होती हैं। वो हमारे अंदर की क्या चीज़ें होती हैं कि जो हम बार बार एक चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं, अभी जादू ख़त्म नहीं हुआ। जब हम ये बात अपने दिल के अंदर भी सोच लेते हैं तो फिर समझ लें कि आप पूरा कुरान भी पढ़ लेंगे तो फिर भी आपके ऊपर से जादू ख़त्म नहीं होगा। सबसे पहले अपने यकीन को महकम करें कि मेरा मालिक जो है, मेरा अल्लाह जो है, ये तमाम ताकतों का मालिक है। मैंने अपने मालिक से इल्तजा की है तो इंशाल्लाह मेरा मालिक मेरा काम ये ज़रूर कर लेगा। तो अपने अंदर बस यही एक चीज़ जो है ये आप पैदा कर लें कि मैंने ये पढ़ लिया है, अल्लाह की बारगाह में इल्तजा कर दी है, अब मेरे ऊपर जादू नहीं हो सकता। तो फिर आपके ऊपर बार बार ये जो जादू होता है ये नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होकर दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।